स्टमक या आपकी यूट्रस, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी ख़राब हो जाएं या उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका पूरा निज़ाम हिल जाता है। स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका और तो का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो तो वो खत्म हो जाता है। वो खत्म हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना सही होना जरूरी है। एक अजीब सी बेचैनी होती है कि आपका आप बहुत छोटी सी बात है, मुंह में छाले अक्सर लोगों के बहुत होते हैं। एक कॉल ले लेती हूँ, लेकिन उस कॉल के बाद पहले मैं मुरसलीन अंकल हैं जो हमें कॉल करते हैं, उनका सवाल आपसे पूछूं कि पहले इनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इरम बात करिए। इरम बात करिए मुस्तफाबाद से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से पूछना था थोड़ा सा हेल्दी। आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप हो गई है। इरम, आप जहाँ से भी कॉल करिए प्लीज़ वहाँ से निकल के बाहर बात करें, क्योंकि आपकी रिसेप्शन सही नहीं आ रही है, बहुत अजीब कट कट के आवाज़ आ रही थी। तो आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। मुरसलीन से आपकी ये सवाल था, एक तो पहला सवाल उनका ये था कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए पूछ रहे थे कि हनी लेना बुरा तो नहीं, लाइक डेंजरस तो नहीं है। दूसरा उनका सवाल था कॉन्स्टिपेशन, कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए एक दो टिप्स बता दें जिनसे उनकी कॉन्स्टिपेशन सही हो जाए। देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट होती है वो ये होता है कि पपीता वो जहाँ पे भी हैं, अगर 1 से 2 फांग पपीता इतना अच्छी चीज़ होती है कि देखिए हम वो अब एक आपको हाजमा करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, या यूँ कह लें कि बॉडी का गंद आउट होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने 1 से 2 फांग ले ली, अगर आपके घर में 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन, तो आराम से आप छोटा वाला पपीता लेके तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 फांग इसपागोल डेली लें। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम उनको हो रहा है, तो अगर ये टोटकों से वो ठीक नहीं होते और कोई मेडिकली उनको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो जाके दिखाएं, क्योंकि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन बजाते खुद हेमोरॉइड्स शुरू कर देता है, या खुदा न खास्ता आदमियों में फिस्ट्यूला या फिशर स्टार्ट कर देता है, पाइल्स जिसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। शिकायत होती है कॉन्स्टिपेशन, जहां आपको लगे, अगर आपको खुदा न खास्ता किसी को भी पॉटी करने के वक्त या पॉटी के बाद जलन बहुत महसूस होती है, तो वो एक इमरजेंसी होती है। उसके लिए फिर फ़ौरन अपने किसी न किसी डॉक्टर को जाके, मेल हैं तो मेल डॉक्टर को रजू करें, फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है उसको लाइट ना लें, क्योंकि होता ये कि लोग पहले उस पेन को बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर खुदा न जलन को, हाँ पेन अगर आपको होता है, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब आप स्टूल पास करते हैं आपको पेन नहीं होता, नॉर्मली जब आप पिशी पास करते हैं आपको पेन नहीं होता। अगर ये दो आपको कोई भी चीज़ बहुत पेन के साथ हो रही है, तो वो फिर आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, कि अगर आपको स्टूल पास करने में आपको जलन हो रही है या बहुत पेन दर्द हो रहा है आपको, तो उसको बर्दाश्त ना करें, उसको फौरन से पहले डॉक्टर को बताएं। और कब्ज अगर आपको रहती तो भी, क्योंकि कब्ज बचाते खुद बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करते हैं। तो भाई कब्ज हो जाए ना तो बंदा हिल जाता है। मैंने जैसे बताया इसपागोल है, पपीता है, यानी फ्रूट्स आपके, बादाम, अगर आप डेली सुबह 7 उठ के बादाम ले लें, कि 7 बादाम ले लें, तो वो खुद बजाते खुद फाइबर होता है, दैट इज वेरी गुड थिंग। अच्छा, ये आप अंकल के लिए बता रही हैं। हनी का आपने नहीं बताया, लेकिन एक कॉल है हमारे साथ दुबई से, पहले मैं बोलूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अली, आप पहले तो अपना प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करें। जी ये मैं कर रहा हूँ जी। और क्या हाल चाल है आपके? जी जी जी, क्या कहेंगे अली? जी मैं कहूँगा मेरा अज़मा भी थोड़ा ख़राब है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी वो बता ही रही थी, लेकिन अली किस किस्म का है, मतलब लाइक मुझे उसी वक्त जो है ना पखाना आ जाता है, अभी खाना खा रहा होता हूँ तो उसी वक्त। ओहो। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? मेरी 40 साल तक है। अच्छा अली, इसके अलावा कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? जी नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम तो कोई आपने दिखाया है डॉक्टर को? हाँ हाँ। कोई मेडिसिन दी है उन्होंने आपको? नहीं मैंने मेडिसिन नहीं ली है, मैं एक दफ़ा क्योंकि मुझे मेडिसिन से थोड़ा एलर्जी है। आप तो मेडिसिन से भी एलर्जिक नहीं, आपको किसी ना किसी, चाहे आप हर्बेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, किसी को तो दिखाना पड़ेगा ना, कोई चीज़ तो आपको। होम रेमेडीज में तो अगेन यही है कि जैसे ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपका मसला कब्ज का नहीं, आपका मैदा तेज काम कर रहा है, लेकिन उसकी भी उसको नॉर्मलाइज करने की भी मेडिसिन आती है, लेकिन अगेन होम रेमेडी में मैं इसपागोल ही कहूँगी। अच्छा, इसमें भी क्योंकि इसपागोल का सबसे ड्यूल फंक्शन होता है कि जिनका फास्ट चल रहा होता है उनका स्लो करता है। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यानी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो रिलीफ होगा, अगर आपको बहुत लूज मोशन लगे तो वो भी आपको, अगर आप जैसे आपने कहा था कि मैं दही में डाल के अगर हम लेना चाहें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है फॉर कंट्रोलिंग डायरिया। और हमारा चूंकि टॉपिक भी डिहाइड्रेशन है, तो हम उसमें भी यानी ये हेल्प करता है कि जैसे अब जैसे गर्मी बहुत है और लोग डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब, ये हाइड्रा मतलब वाटर है, और डिहाइड्रेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जब वाटर इनटेक कम हो जाए
या वाटर कंटेंट कम हो जाए, क्योंकि अगर जिस तरह अल्लाह मियां ने दुनिया में अच्छा, उनका हनी का फिर दे दें, फिर हम डिहाइड्रेशन की तरफ हनी का ये है कि हनी और शुगर की कैलोरीज अगर हम देखें तो ये इक्वल होती हैं। अगर हनी जो होता है सिर्फ ये होता है कि चूंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ये इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डली हुई होती, तो अगर इनकी शुगर कंट्रोल्ड है तो ये 1 टीस्पून ले सकते हैं। जैसे अगर ये नाश्ते के टाइम लेना चाहते हैं, आई डोंट नो ये डायबिटिक है तो इंसुलिन पे हैं या सिर्फ टैबलेट्स पे हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल उसमें हैं, आपने अपनी शुगर कंट्रोल रखी हुई है, तो यू कैन टेक 1 टीस्पून ऑफ हनी डेली, आप ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपकी शुगर इतनी अनकंट्रोल्ड हो कि डॉक्टर ने आपको मना की हुई हो। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे एक और, अब हम डिहाइड्रेशन की तरफ आ जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर मैं कहूँ कि कहानी ऐसा भी है जो रक्टोज सक्टोज जो होता है वो एक्चुअली अगर उसमें से शुगर कंटेंट अलग हो, अगर आप नेचुरल ले रहे हैं हनी, बिल्कुल नेचुरल निकला हुआ है, आपको पता है 100% ये नेचुरल है। मेरा कहने का मकसद ये कि 1 चम्मच चीनी और हनी की कैलोरीज इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट के पास चॉइस हो कि वो चीनी ले या वो ले, तो अगेन हम कहेंगे आप हनी ले लें, ठीक है। जैसे अगर वो आप योगर्ट का कोई डेजर्ट बनाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसके अंदर मीठा डालना चाह रहे हैं, तो वो या तो गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं या वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अगर उनकी कंट्रोल डायबिटीज़ है, देखिए हम उनको आर्टिफिशियल मीठों से मना करेंगे, जैसे मिठाई नहीं खाएं, फल ले लें, चॉकलेट नहीं खाएं, चॉकलेट नहीं खाएं। अगर जैसे आम है, लोग कहते हैं आप डायबिटिक है हम तो आम नहीं खा सकते, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल है और आप 1 फांक या 2 फांक आम लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ, यानी फ्रूट आप ले सकते हैं कंट्रोल फॉर्म में। सबसे ज्यादा मीठा फ्रूट जो होता है, आई थिंक वो अंगूर होता है, तो वो आप अगेन डायबिटिक पेशेंट है, उसका दिल चाह रहा है तो 5 से 6 दाने ले लें, लेकिन ये नहीं कि इससे ज्यादा वो एक पूरा बाउल भर के। ओके, ठीक है। अगेन वो अगर फ्रूट सैलेड बना लेगा ना तो उसमें वाटरमेलन भी आ जाएगा। अंकल का तो दोनों क्वेश्चंस का आपने जवाब दे दिया कि कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है और हनी के लिए क्या करना है। हमारे साथ एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी, मैं नादिया बात कर रही जी, हूँ। नादिया गिलगित से बात कर रही हैं। जी, आप बहुत बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आज पहली बार मेरी कॉल मिली है। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे मशवरे देती हैं। मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है जी। और बस कुछ पूछेंगी डॉक्टर से? बस जी, डॉक्टर से कुछ पूछेंगी? बस हाँ, पूछना था कि ये वेट बढ़ गया है मेरा। अच्छा, बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे, तो ये तीसरे के बाद ना वेट बढ़ गया है। और कितने साल का है तीसरा वाला? जी, तीसरा बच्चा आपका कितने साल का है? 1.5 साल की है मेरी। तो अभी वेट कम होने में टाइम लगेगा। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल। और आपके बच्चे जो है वो नॉर्मल हुए में, सिजेरियन से हुए में? सिजेरियन हुए जी, ऑपरेशन से हुए हैं जी। ऑपरेशन से आपके बच्चे हुए हैं। आप बच्चे को दूध पिलाती हैं खुद अपना? जी 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 जी, ठीक है, लाती हूँ। ठीक है। देखिए, आपने छोटी छोटी एहतियातें करनी है बस, कि जैसे आपने चिकना नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, बहुत मीठा नहीं खाना। अपनी ग़िज़ा को सादा रखिए, जितना सादा रखेंगी उतनी जल्दी आपका वेट कम होगा। उसके अलावा ये है कि आप नीम गर्म पानी सारा दिन में ज़रूर पिया करें, जैसे जिसको कुरकुरा पानी कहते हैं ना। आई थिंक ये चाइनीज़ बहुत अच्छी थेरेपी कर रहे होते हैं कि ये लोग थोड़ा सा ल्यूक वाटर पीते हैं। और कितने पतले होते हैं, और कितने पतले होते हैं, कितनी वो। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कॉल करने का नादिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा डाइटिंग तो हम इनको अभी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये बेसिकली फीडिंग मदर है, तो ये मिल्क ले लें। लेकिन जैसे अगर इन्होंने 1 गिलास दूध पिया है या ये साथ में बादाम ले लेती हैं, तो उसके बाद इनको मजीद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी क्या बताया था, 7 बादाम खाने से क्या होता है? 7 बादाम कॉन्स्टिपेशन भी, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। अच्छा, जरा डिहाइड्रेशन, अच्छा इनका हो गया कंप्लीट? जी हो। अच्छा, डिहाइड्रेशन से पहले एक चीज़ मुझे बताएं कि डिहाइड्रेशन है क्या? डिहाइड्रेशन अगेन मैंने जैसे कहा ना कि आप हाइड्रा मीन वाटर होता है, यानी हमारी बॉडी को नॉर्मली हम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी 70% वाटर रखी होती है। बाकी जो हमारा ये मांस वास सब चीज़ें होती है, यानी हमारा ब्लड, हर चीज़ जो है इसका मेन कंटेंट जो है वो दैट इज़ वाटर। तो बेसिकली जब हम नॉर्मली जैसे अब गर्मी है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं कि जी हमें पसीना आता है। अभी कल ही मुझसे रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा सुनो, पसीना आना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हाँ, पसीना आ रहा है तो बॉडी आपकी ठंडी हो रही है, आपकी बॉडी ठंडी हो रही है। अब मसला ये कि जब आपको पसीना आ रहा है तो ये आपको थोड़ा सा वाटर बढ़ाना है। हाँ। जैसे आप गर्मी में हैं, आप देख रहे हैं, और सबसे अच्छा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने का जो मैं कहूँगी कि एक नेचुरल टॉनिक है, दैट इज़ प्लेन वाटर। सबसे अच्छी चीज़ है पानी। उसके अलावा ये कि अब जैसे बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं,
डिहाइड्रेशन है आपको किन किन चीज़ों में होती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा धूप के काम कर रहे होते हैं, तब आप डिहाइड्रेट बॉडी हो रही होती है। तो इट्स बेटर कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी से आते हैं तो आप अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें। कोई बात नहीं, अगर वो ठंडी नहीं भी होगी और आप उस वक्त पानी पी लेंगे तो वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देगी। बल्कि बहुत गर्मी में जब आप राबिया, मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ डिहाइड्रेशन गर्मी या आपका लोगों को ये होता है कि शायद हमने रात को ये खा लिया तो हमें डिहाइड्रेशन हो नहीं, गई? डिहाइड्रेशन देखिए, मैं अगर साइंटिफिकली अगर देखें ना, डिहाइड्रेशन होती है जब आपको लूज मोशन लगे हुए होते हैं, हाँ। जब आपको वॉमिटिंग जब हो आपका रही पानी ही निकल जब रहा है आपके आपका। जिस्म का पानी निकल रहा होता है। हमारे यहाँ अभी भी बैड लक पाकिस्तान की ये है कि 2 लाख बच्चा हर साल डायरिया से मर जाता है। उसकी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है। हालांकि इस पे बहुत गवर्नमेंट लेवल पे और हर लेवल पे काम हो रहा है कि हमें अपने जब लूज मोशन लगे हों बच्चे को या किसी बड़े को भी, तो पानी बंद नहीं कीजिए। बिल्कुल भी नहीं। लोग ये समझ रहे होते हैं कि चूंकि हमारा मोशन आ रहे हैं, पानी निकल रहा है, तो हमें शायद पानी बंद करना है। हम पानी बंद कर देंगे तो निकलने भी बंद हो जाएंगे। नहीं, आपके जिस्म जितना का पानी आपके अंदर आप जाए। उसका एक होम रेमेडी होता है घर में बनाने का, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसको आप ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो कि आपको कंपनीज के मुख्तलिफ मिलते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। कि आप आप स्कंजीन भी बना के रख 1 सकते हैं, लीटर नींबू पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 4 चम्मच आप शुगर के डाल लीजिए, 1 चम्मच नमक डाल लीजिए। 1 लीटर पानी में आपने जब ये बनाया तो ये आपका नॉर्मल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन जो हम घर से पैकेट्स ले लेके बनाते हैं, ये वो घर में बन जाती है, होम रेमेडी। अब आपने कही नींबू पानी, आपके घर में कुछ भी अवेलेबल है, आप एक नींबू निचोड़ लीजिए, उसमें आपका फ्लेवर आ जाएगा, नींबू पानी बन जाएगी। ठीक है। आप, मैं कहती हूँ दही में बहुत सारा दूध, पानी की लस्सी में बहुत कैरी होती है, वो बहुत लोग परेशान हो रहे होते हैं। आपने सिर्फ इतना सा दूध लेना है, बाकी पानी। आप यकीन माने कि यूटीआई के लिए ये बर्निंग मिक्सचरेशन के लिए बेस्ट चीज़ है। यूटीआई के लिए भी? यूटीआई के लिए भी, यानी जिनको हल्की हल्की जलन रहती है ना, आप थोड़ा सा इतना सा आपने दूध लिया, बाकी पानी, उसमें कोई चीनी नहीं डाले, कोई नमक नहीं डाले, इसको दूध पानी की इवन मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसीज में भी जब आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जब आपको बहुत बर्निंग हो रही होती है, तो वो यही कहते हैं कोई चीज़ ना पिए, इतना दूध, उसमें बर्फ और या पानी। जिन लोगों का अभी, जितने लोगों ने मैदे से रिलेटेड सवाल मैं किया आपको कि मैदा समझती हूँ गर्म कि होता अगर है, आपने रात को मिर्चों वाला खाना खाया, लोगों की आदत होती है जैसे हरी मिर्चें, मैं तो हरी मिर्च के बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। अच्छा। तो हरी मिर्चें खाने के बाद एक हल्की सी जलन आपको ज़ाहिर है ऑब्वियसली रहती है, आप रोक तो नहीं सकते, आपको हरी मिर्च खाने को दिल चाह रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिर्चों वाला खाना बहुत खाते हैं, जैसे दिल्ली हमारा वाले, तो वैसे ही हैदराबादी बहुत मिर्चें खाते हैं। तो मिर्चें खाने का ये होता है कि आप उसके बाद पता है क्या करें, इतना सा दूध, वही जो डॉक्टर साहब बता रही हैं, दूध और पानी, कोई आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग दवाइयाँ पी रहे होते हैं, सिरप्स पी रहे होते हैं, बेस्ट रेमेडी है दूध ये। पानी की कच्ची लस्सी मैदे की जलन को भी दूर करती है, जो मैदे की गर्मी होती है। फिर अगेन गर्मी में हम जो चाय पी रहे होते हैं, चाय भी बेसिकली ठीक है। बहुत ज़्यादा चाय। राबिया, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, लेकिन फिर मैं बताती हुई चलूँ कि एनवायरनमेंट डे आज सेलिब्रेट हो रहा है। एनवायरनमेंट डे का मतलब है एनवायरनमेंट को साफ रखना। एनवायरनमेंट डे एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। तो प्लीज़ कॉल करें, एनवायरनमेंट डे पे भी बात करें और एनवायरनमेंट को बेहतर करने की भी कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।